जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वली चीमा फ्रॉम 92 रेजिडेंस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। जनाब आज हमारे साथ गेस्ट हैं तैमूर भाई, फ्यूचर रियल एस्टेट से। हम लोग इकट्ठे ही काम करते हैं मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर। आज हम सारी तमाम आपके साथ डिटेल्स उसकी डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह रेट्स बने, किस तरह ऊपर नीचे जो जो चलता रहेगा, एंड तक के प्रोजेक्ट का एंड क्या होगा। तो ये तमाम डिटेल्स हम इनसे पूछेंगे, और इसके अलावा को तल्ख क्वेश्चन भी इनसे हम ज़रूर करेंगे। और इसका मकसद यही है कि आप लोगों तक तमाम डिटेल्स इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप तक पहुंचती रहें। तो सबसे पहले तैमूर भाई आपको वेलकम है। थैंक यू ठीक जी। है, आप हमारे शो में आए हैं। जज़ाकल्लाह। तैमूर भाई का आपको एक और बता दूं कि तैमूर भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह काम करते हैं, और मेट्रो सिटी के टॉप सेलर्स में भी हैं। तो इनसे अभी चलें प्रोजेक्ट के बारे में तमाम डिटेल्स वगैरह हम लेते हैं। तैमूर भाई, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, सबसे पहले तो क्लाइंट्स को ये बता दें कि इनका डेवलपर की हिस्ट्री क्या है, डेवलपर कौन है और किस तरीके से पहले पहले कौन से इनके प्रोजेक्ट्स हुए हुए हैं और सारा। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान चीमा साहब जो प्रोजेक्ट है ये है जी बिलाल बशीर मलिक साहब का। ठीक है। ज़रून मसूद जो है वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर है इसका। ठीक है। बिलाल साहब जो है मलिक रियाज जो टाइकून है और बैरी टाउन के ओनर हैं, इनके नवासे हैं। ठीक है। इन्होंने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2016 में ग्वादर गॉफ सिटी का, जो उन्होंने डिलीवर किया। ठीक है। उसके बाद 2019 में लॉन्च हुआ न्यू मेट्रो सिटी खारियाँ या सराय आलमगीर उसको बोलते हैं। और ठीक है। अगर हम जाकर देखें उसकी साइड के ऊपर, तो हमें उसकी डिलीवरी और जो लोग वहाँ पर रहते हुए नज़र आते हैं वो इस बात का सबूत है कि मेट्रो सिटी ऑन टाइम डिलीवर करता है। ठीक इसके है। बाद इन्होंने गुजर खान वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 2022 में, भी अगस्त में इसकी लॉन्चिंग थी। ठीक है। और अभी भी आप गुजर खान में जाकर देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि 24 घंटे मशीनें वहाँ पर चल रही हैं ठीक है। और ऑन ग्राउंड काम हो रहा है। ठीक और है। जो मलिक बिलाल बशीर का वादा है कि नेक्स्ट ईयर इसको वो अर्ली बर्ड ब्लॉक जो उसका उसको डिलीवर करेंगे, तो ठीक है। मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो जो अपने वादे पे पूरा उतरेंगे और उसको नेक्स्ट ईयर डिलीवरी मिल जाएगी। ठीक है। ये जी। ठीक है। इसके बाद तैमूर भाई कि ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि सोसाइटीज़ के बारे में ना ये चीज़ एक पूछी जाती है कि जनाब इनके पास ज़मीन नहीं है हर तरफ से। मतलब ये इशू पता है आपको, हर जी जी सोसाइटी का बिल्कुल। चलता रहता है बिल्कुल। कि यार ये फाइलें भेज देते हैं, इनके पास बिल्कुल। ज़मीन होती नहीं है, ये वो सारा। तो मैंने ना एक चीज़ नोट की है, जिस तरह गुजर खान की कोई ज़मीन है, ये मतलब बंजर ही पड़ी हुई थी को पहले को, एग्जैक्टली। वो पहाड़ी टाइप सा एरिया है। एग्जैक्टली। तो आप इसमें क्या समझते हैं कि ये लैंड एक्वायर करना इनके लिए इजी होगा? अभी कितनी कर चुके हुए हैं, और कल को लैंड का तो नहीं प्रॉब्लम इनको आएगा? इसमें दो तीन चीज़ें जी मतलब आती हैं। एक तो बात ये है कि जो मेट्रो सिटी लैंड चूज़ करती है वो बंजर होती है ठीक है। और वो टेले होते हैं पहाड़ियों के जो किसी काम नहीं आ सकते। ये ठीक एक है। पॉजिटिव चीज़ है कि ऐसी लैंड का इस्तेमाल नहीं किया जाता जो लैंड जरखेज़ होती है और जो फूड प्रोवाइड करती है ठीक है। पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक तो है। ये हम बंजर, एक तो वो बंजर ज़मीन इस्तेमाल करते हैं, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ वो लैंड किसी और काम आ ही नहीं सकती। ठीक है। और ये पहले लैंड को एक्वायर करते हैं, उसको ब्राउन करते हैं। अभी हम जो मंडी बाउद्दीन प्रोजेक्ट आ रहा है, मंडी बाउद्दीन साइड पर जाकर देखें तो ब्राउनिंग नज़र आएगी। ठीक है। पहले ये दिखाएंगे कि लैंड वहाँ पर मौजूद है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग करेंगे और ठीक फिर है। उसकी डिलीवरेंस करेंगे। ठीक तो है। इसमें कोई भी शक व शुबा नहीं होगा कि ये बगैर ज़मीन के फ़ाइलें सेल करेंगे। ठीक है। इनका पास्ट भी इसी तरह रहा है और फ्यूचर भी इससे बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जा रहे हैं, आगे चीज़ें और आसानियाँ लेकर आ रहे हैं और नज़र आना शुरू हो रहा है कि क्या बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और अभी कितना कर चुके हैं मैं लैंड एक्वायर? अभी इनका 6000 कनाल ऑलमोस्ट जो है ना कंप्लीट हो चुका है गुजर खान वाले प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। मंडी बाउद्दीन वाला जब आएगा तो डिटेल शेयर होंगी हमारे साथ, फिर हम दोबारा आएंगे और एक ठीक बार है। शेयरिंग कर लेंगे। मास्टर प्लान इनका तब हम इवेंट पे गए थे, वो तकरीबन बिलाल साहब ने पता तब अनाउंस भी किया था कि वो 50,000 कनाल का मेजर प्रोजेक्ट है। वो बिलाल साहब ने बोला था कि इसको एक्सटेंशन हम जितनी मर्जी कर लें, उनके पीछे से लैंड तो खाली है। हम्म। अब वो इस तरह का होता है ना कि पहले सेक्टर 1 जो है जी। उसका मास्टर प्लान आ चुका है। ठीक है। वो अगर हम देखते हैं उसमें सेक्टर ए अर्ली बर्ड है, ए साउथ है, बी साउथ है, सी है, डी है, मे फेयरवेज वाला ब्लॉक है, पीछे फिर खारियाँ वाली मोटरवे जो ठीक पिंडी है। की तरफ जा रही है वो आ जाती है। ठीक है। सेक्टर 2 जो होगा फिर फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए वो ज़मीन पड़ी है। वो फिर जिस तरह आगे टाइम गुजरेगा पता चलता ठीक रहेगा है। कि कितनी ज़मीन और एक्वायर हो रही है सेक्टर 2 किधर आ रहा है। ठीक है। लेकिन फिलहाल सेक्टर 1 का पूरा मास्टर प्लान जो है वो आवाम को शो किया जा चुका है ठीक है। और मौजूद है हम लोगों के पास। ठीक है।
अच्छा, और इसके अलावा ये रेट्स का इसका को बताएं, को करंट रेट्स रेजिडेंशियल के, कमर्शियल्स के। ये जी जो अब 5 ये तो पता है वो ट्रांसफ़र भी ओपन हो चुकी हुई है, हाँ, और ये वो रीसेल की सारे। ट्रांसफ़र अभी रिसेंटली ओपन हुई है। हाँ जी। और ट्रांसफ़र जो है वो अभी लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और उनको टाइम भी मिल रहा है। जो बैलेटेड प्लॉट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। ठीक जो है। अनबैलेटेड है उनकी बैलेटिंग भी अब आज आगे आ जाएगी। 30 नवंबर को एक कल बैलेटिंग है। अच्छा। फिर आगे 15 दिसंबर या 31 दिसंबर को बैलेटिंग्स हैं। वो ठीक है। कंपनी आगे डिटेल्स शेयर कर रही है इसकी ना, मगर जो ट्रांसफ़र्स एक तो शुरू हो गई हैं और जो रेट्स चल रहे हैं, 5 मरले का रेट तकरीबन 20 लाख रुपया ठीक है। रेजिडेंशियल का, ठीक है। 10 मरला का 37,50,000 तकरीबन रेट है। ठीक है। और जो कमर्शियल जिन्होंने लॉन्च किए हैं, 2.66 मरला कमर्शियल लॉन्च किया और एक 5 मरला की कैटेगरी जो इनिशियली लॉन्च की थी। 2.5 मरला जो था वो 47,50,000 रुपये का था। 5 मरला 97 लाख रुपीज़ का था। और ठीक लास्ट है। में इन्होंने एक 8 मरला का कमर्शियल लॉन्च किया जो 1,67,00,000 रुपये का है। ठीक है। 2 साइड ओपन है और मेन बुलेवार्ड है। ठीक है। तो ये टोटल कैटेगरीज हैं जो कि जनरल कैटेगरीज हैं। हर सोसाइटी के अंदर ये वाले साइजेस होते हैं। ठीक है। तो वही ये इन्होंने ऑप्ट किए हैं। कोई ऐसे अपना नहीं निकाला कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज वगैरह का कोई सिनेरियो नहीं है। सही है। अच्छा, एक ना क्लाइंट्स की तरफ से ना हमें कंप्लेंट्स वगैरह भी, ज़ाहिर बात है आप भी काम करते हैं, हम भी करते हैं, तो उसमें ये है कि क्लाइंट्स की तरफ से ना एक कंप्लेन बड़ी आई थी कमर्शियल्स में कि जनाब उसके रेट नहीं बने हैं, और फिर ज़ाहिर बात है वो कंपनी को भी ब्लेम करते हैं कि इन्होंने फाइल्स बहुत ज़्यादा निकाल दी थी। तो आप क्या समझते हैं ये स्टेबिलिटी रेट्स की कब तक आ जाएगी? ये चीज़ मतलब मैंने काम किया तकरीबन 5 साल हो गए मैं इस्लामाबाद में काम करते हुए। जी। हमने ये देखा है कि सट्टेबाजी अगर कंपनी ना कराए तो सट्टेबाजी किसी सोसाइटी में नहीं हो सकती। ठीक है। हमारे अब कुछ दोस्त क्लाइंट्स इस तरह के हैं, वो सोचते हैं कि अगर हम आज प्लॉट लेते हैं तो 2 महीने बाद हम उसमें 2-4 लाख कमा के इसको निकाल देते हैं। इनको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स बोलते हैं। ठीक है। लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं चलती। जब आपने प्लॉट लिया है जिसकी इंस्टॉलमेंट का प्लान 4 साल का है, तो आपने 4 साल का सोचने के बाद ये चीज़ बाय करनी है, डाउन पेमेंट पे करनी है और उसकी इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करनी है। और कंप्लीट करने के बाद आप कंपनी को बोल सकते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट अगर नेगेटिव में जा रही है, ताकि मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसने अपना प्लान पूरा किया हो और वो नेगेटिव में जा रही हो। और ज़मीन भी जिनके पास हो, कुछ फेक सोसाइटीज होती हैं उनके पास ज़मीन होती ही नहीं है। वो तो प्लान पूरा कर भी लें तो वो कैसे डिलीवर करेंगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कमर्शियल्स जो हैं कंपनी ने इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिए। जिस तरह उन्होंने एक टाइम दिया कि 5 मरला जनरल कमर्शियल अगर आप उस टाइम के अंदर सबमिट कराते हो तो आपको मेन बुलेवार्ड का प्लॉट मिलेगा। अब ये बहुत एक वो थी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि आप अगर मेन बुलेवार्ड का प्लॉट लेते हैं 5 मरला का, तो वो किसी भी सोसाइटी में मेन बुलेवार्ड उसकी वो बैकबोन होती है। अगर आप उसमें कमर्शियल ले लेते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है मेन बुलेवार्ड बन जाएगा और सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगी, तो वो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। इसके साथ साथ जो उन्होंने 2.5 मरला कमर्शियल का एक अपॉर्चुनिटी दी थी कि अगर आप एक टाइम फ्रेम के अंदर जमा कराएंगे इसको तो आपको 100 फीट के ऊपर वो 2.5 मरला कमर्शियल देंगे। हालांकि ये सेक्टर कमर्शियल होते हैं, यूजली 2.5 मरला इतनी बड़ी रोड्स के ऊपर नहीं होते। लेकिन मेट्रो सिटी गुजर खान ने अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करने के लिए इसको 100 फीट के ऊपर भी एक ऑप्शन दिया जो लोगों ने अवेल किया। और जिन लोगों ने अवेल किया वो इसका फल भी आने वाले वक्त के अंदर जो है वो लेंगे और इंशाल्लाह खुश होंगे। ठीक है। अच्छा, मैं आपकी बात से यही समझा हूँ कि वो दिहाड़ी वाला चक्कर ख़त्म हो चुका हुआ है, वो तो ख़त्म हो गया और हर वो बंदा प्रॉफिट कमाएगा जो सोसाइटी के बताए हुए डिसिप्लिन के मुताबिक चलेगा। एग्जैक्टली और फिर सोसाइटी भी उसको ऑन करेगी। एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली ऐसी असल में ना ये कंप्लेन काफ़ी ज़्यादा आई थी, तब पता है आपको भी कि जब ये रेट्स के मार्केट के अंदर जनाब एकदम से नीचे गिरे हैं तो सोसाइटी को लोग क्रिटिसाइज़ करने लग पड़े थे कि यार इन्होंने फाइलें बहुत ज़्यादा बेच दी हैं, इतनी लैंड नहीं है, इतना ये नहीं है। ठीक है। इसमें चीमा साहब एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि कुछ डीलर्स भी जो हैं हमारे अंदर आ चुके हैं एक इस फील्ड के अंदर, जो बिल्कुल मैच्योर नहीं है। वो पैसे उधार पकड़ के डील लेते हैं और उसको निकालते हैं और वो बस वो चाहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो एक दिन 2 दिन के अंदर। इस तरह किसी भी बिजनेस में नहीं होता। लीगल काम में तो इस तरह होता ही नहीं है। आप जो भी कोई लीगल काम करेंगे, हलाल काम करेंगे, उसमें टाइम लगेगा आपको। हम लोग इसी तरह काम करते हैं, हमने दोबारा कस्टमर को मुंह भी दिखाना है। अगर इस तरह के डीलर से आप लोग रब्ता करेंगे, ये क्लाइंट्स के लिए है कि जो लोग सिर्फ दिहाड़ी बाज हैं, तो वो बाद में आपको सर्विसेज भी नहीं देंगे। सर्विसेज चाहिए तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा उस डीलर के बारे में कि ये कैसा डीलर है, कैसा इसका पोर्टफोलियो है। उसके बाद आप लोगों से चीज़ लें।
जब आप सर्विसेज भी दे आपको और दिहाड़ियाँ लगाने के चक्कर में ना आपको बोले ना खुद लगाए, तो फिर इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में जो है आपका प्रॉफिट यकीनन निकल ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और उसके बाद इसकी एक्सेस थोड़ी सी बता दें कि एक तो जीटी रोड की एक्सेस हो गई है कि मैंने सुना कि पीछे से ये मोटरवे का भी लिंक आ रहा है, ये जो सियालकोट वाली मोटरवे, इसको इस्लामाबाद इन्होंने कनेक्ट करना है। जी बिल्कुल, ये सियालकोट से जा रही है खारियाँ, फिर खारियाँ से जा रही है रावलपिंडी। ठीक तो है। वो जो रूट है उसके अंदर जो गुजर खान की साइट है, जी। इसकी जो फ्रंट है वो तो जीटी रोड पे आएगा, ठीक इसका बैक जो है वो आ रहा है मोटरवे के ऊपर। अब ये डिपेंड करता है कि मोटरवे कितने टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाती है वहाँ पे। जब मोटरवे कंप्लीट हो जाएगी तो फिर एग्जैक्ट हमें लोकेशन नज़र आ जाएगी कि किस जगह से टच कर रही है मोटरवे को। बिल्कुल ऐसे। और फिर ऑब्वियसली बात है कि जब मोटरवे वहाँ से गुजरेगी तो एक ये वाकई सोसाइटी जो खारियाँ से पिंडी के दरमियान में मोटरवे के ऊपर आ रही है, तो बिल्कुल इनको इंटरचेंज ईजिली मिल जाएगा। वो इंटरचेंज गुजर खान के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा और मेट्रो सिटी के लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ऐड कर लें मेट्रो सिटी के साइड के मुताबिक। अच्छा, ये सोसाइटी की पिन लोकेशन से ये इस्लामाबाद एंटर होते हैं या पिंडी एंटर होते हुए कितना टाइम लग जाता है? गुजर खान की साइड से ऑलमोस्ट ये 30 मिनट्स की ड्राइव है, मैं DH2 हम पहुँच जाते हैं। ठीक है। जो मेट्रो सिटी गुजर खान का साइट ऑफिस है और DH2 का रीजनल ऑफिस है इस्लामाबाद वाला, ये 30 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर है। ठीक ये मैंने खुद भी काफ़ी बार इसको देखा है और इतना ही बनता है ऑलमोस्ट, ये 20 किलोमीटर ऑलमोस्ट बनेगा। हाँ, मतलब ये उस बंदे के लिए भी फिजिबल क्या रह सकता है जिस बंदे के पास इतने पैसे नहीं है कि अभी वो कैश पे इस्लामाबाद के अंदर DHA में जाए या बैरिया टाउन में जाए? तो एक तो ये DHA बैरिया और इस्लामाबाद की जो CDA सेक्टर्स हैं ये तो इतने महंगे हो चुके हैं कि आम बंदे की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये डिपेंड करता है कि उस बंदे की जॉब किधर है। अगर तो वो बैरिया DHA वाली साइड पे वो बंदा जॉब कर रहा है या पिंडी वाली साइड पे कर रहा है तो गुजर खान भी उसके लिए फिजिबल है। वो लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती है जो गुजर खान से पिंडी चलती है और अपनी कन्वेंस भी हो तो 30 मिनट्स इज इनफ। अगर पिंडी से हम इस्लामाबाद जाते हैं तो हमें 30 मिनट्स लगे जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो गुजर खान से अगर आप पिंडी में जॉब करते हैं तो आपको 30 मिनट्स लगते हैं, तो मेरा वेल एंड गुड है। GT रोड से आपने GT रोड के ऊपर चले जाना है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल स्ट्रेट। और अच्छा, इस साइड पे कोई इस्लामाबाद के कोई इंडस्ट्रियल जोन वगैरह भी है? जी, इसके दरमियान में रवात का इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है। ठीक है। ये इस्लामाबाद का जो I11 के बाद दूसरा इंडस्ट्रियल जोन बना था जी। वो रवात वाला था। ठीक है। पिंडी की भी इंडस्ट्री उसी तरफ है और इस्लामाबाद की भी उसी तरफ है। तो ये सेंटर में आएगा। गुजर खान से हम जब पिंडी जाते हैं बिल्कुल मिड में 10 किलोमीटर्स की रेंज के बाद ये इंडस्ट्रियल जोन आ जाएगा। तो जो लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको भी सूट करेगा मेट्रो सिटी गुजर खान रिहाइश के अतबार से। ठीक है। और इनके कोई डेवलपमेंट भी पीछे MOU वगैरह साइन हुए हैं, वो भी काइंडली बता दीजिएगा किस किस चीज़ का अभी तक हो चुका हुआ है, किसका होने वाला है? जी, अभी ये इन्होंने जो MOU साइन किया है ये रूट्स के साथ किया है। ठीक है। और ये एक NDU यूनिवर्सिटी है उसके साथ किया है और अर्थ ब्रेकिंग होने जा रही है। कल मलिक बिलाल बशीर आएंगे गुजर खान की साइड के ऊपर, इसमें मस्जिद को वो अर्थ ब्रेकिंग करेंगे और हेड ऑफिस जो है जो बनने जा रहा है मेट्रो सिटी की साइड के ऊपर उसकी अर्थ ब्रेकिंग अपने यहाँ से वो कल कर देंगे। ठीक और फिर आगे स्पीड का तो आपको आइडिया है ही मेट्रो सिटी में, ये नो डाउट इस्लामाबाद की तरफ जाते भी हैं तो मेरे ख्याल से इतनी तेज़ डेवलपमेंट किसी की भी नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, और उसके बाद आप क्या देख रहे हैं, इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं कि कौन बंदा इसमें फ़ायदे में रहेगा, कौन नुकसान में रहेगा, और इन्वेस्टमेंट हमें किसी भी सोसाइटी में करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, तो इस रिलेटेड को थोड़ा सा बताओ। इसमें पहली बात तो ये है कि हमें डेवलपर का थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये किस तरह के डेवलपर है, कोई कंप्लीशन पहले इन्होंने की है या नहीं की। ठीक है। इसके बाद लैंड का पता होना चाहिए, इनके पास ज़मीन भी है या सिर्फ फाइलें ही बेच के ये यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है। तो ये दो चीज़ें देखने वाली होती हैं। इसके बाद जो गुजर खान के बारे में इन्वेस्टमेंट में वो फ़ायदेमंद रहेगा जो 4 साल इसके पूरे 2.5 साल का प्लान है, 2.5 साल पूरे करेगा। ठीक है। मैंने खुद इसमें कमर्शियल प्लॉट एक लिया है तो इसी सोच से लिया है कि 2.5 साल हम इसको पूरा करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट करेंगे, अपना एक प्लाजा वगैरह बनाएंगे और उसको अपने ऑफिस के इस्तेमाल के अंदर लेकर आएंगे। ठीक है। अपनी इन्वेस्टमेंट भी मैंने तब भी ये सोच के की है कि मेट्रो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी कंपनी है जो डिलीवर करती है और जो लोगों के इंटरेस्ट के साथ अलाइन है। बिल्कुल अपने इंटरेस्ट को वो बिला नज़र करके और आवाम के उस पर ना इंटरेस्ट के ऊपर फोकस करती है।
तो इसी सोच से हमने लिया, इसी सोच से हमने अपने लोगों को दिया, जिन क्लाइंट्स को दिया, उनको बताया कि अगर आप 2.5 साल इसको चलाते हैं, उसके बाद प्रॉफिटेबल ना हो तो हम वापस कर दें, हम यहाँ पे खड़े हैं, हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है। लेकिन हमें इस चीज़ का कम्प्लीटली आइडिया है कि 2.5 साल अगर इसको पूरा करते हैं तो ये प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि मैंने जेलम से ले के पिंडी के दरमियान कोई ऐसी सोसाइटी नहीं देखी जो इस लेवल की सोसाइटी हो, बहरिया और सिटी हाउसिंग और ये DHA लेवल की सोसाइटी हो, और वो यहाँ पे आ गई है। तो अब ऑब्वियस ही बात है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी इनके पास है गुजर खान के अंदर, बिल्कुल ऐसे तो ये यहाँ पे डिलीवर करे और यहाँ पे प्रॉफिटेबल इसके होने के 100% चांसेस हैं। जी। तो ये इसका सिनेरियो टोटल। मतलब आप कह रहे हैं कि फ़ायदा फ्यूचर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ये है कि जो सोसाइटी ने डिसिप्लिन बता दिया एग्जैक्टली उसके मुताबिक चलें, ऐसे ही है, डाउन पेमेंट दें, अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी करें और अपनी जगह लें, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे और फ्यूचर इंशाल्लाह इसका ब्राइट ही ब्राइट है, होगा। बिल्कुल ठीक ब्राइट है, ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम खुद भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको भी इसीलिए मशवरा दे रहे हैं। कोई इस किस्म की चीज़ नहीं है कि आपको कुछ पर डाउट हो, डेवलपर की हिस्ट्री आपको बताती है, डेवलपर का बैकग्राउंड भी बिल्कुल ये चीज़ मैटर करती है इसमें बहुत ज़्यादा। और डिलीवरेंस सबसे बड़ी बात है, कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं 3-3 4-4 साल हो गए हुए हैं, लोगों के पैसे पूरे हो गए हुए हैं बिल्कुल और ग्राउंड पे आपको कोई चीज़ नहीं नज़र नज़र आती नहीं है आती, और ऐसे ही ना कोई इतनी पेस है। बिल्कुल। तो ठीक है तैमूर भाई, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब आप सबका भी जनाब थैंक यू जिन्होंने देखा है। और आप हमारे नंबर चल रहे होंगे, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं सेल परचेज़ दोनों के लिहाज से न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में। और आप किस सोसाइटी पे चाहते हैं कि वीडियो कौन से सेक्टर को हम लोग डिस्कस करें और किस रिलेटेड हम लोग डिस्कस करें, ये तमाम आप क्वेश्चन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या वैसे हमें आप इनबॉक्स कर दें, हम उस सोसाइटी को आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। और उसके सारा जिस तरह आज की वीडियो थी, एक डिटेल्ड वीडियो थी कि डेवलपर की हिस्ट्री से लेके एंड फ्यूचर तक दरमियान में जो जो चीज़ें हमने कोशिश की है कि हम कवर करें। अगर कोई फिर भी आपका क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, हम लोग आपको उसका भी आंसर करेंगे। तो आज के लिए हमें इजाज़त दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।